अच्छा, आपने जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और इलॉन मस्क इन सब की सक्सेस के बारे में तो खूब सुना होगा कि ये महीने का इतना कमाते हैं, इनकी एक दिन की इनकम ही करोड़ों में होती है। इन सब की कंपनीज का रेवेन्यू ही आज कई देशों की इनकम से ज्यादा होता है। पर इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि इन्होंने क्या क्या फेलियर्स देखे और कैसे मुश्किल टाइम से ये सब निकले हैं। और इनको ऐसे भी दिन देखने पड़े जहां इनकी कंपनीज बस रातों रात खत्म होने वाली थी। और शायद अगर ये उस दिन हार मान लेते तो शायद आज ये सब मल्टी बिलियनर्स नहीं होते और शायद कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहे होते। तो आज मैं आपको उसी टाइम में ले चलूंगा जब इन सब की कंपनीज बस खत्म होने के कगार में ही थी। और अगर इनकी जगह कोई नॉर्मल बंदा होता तो शायद वो वहीं पर हार मान लेता कि क्यों इतना रिस्क उठाना है, जी लेंगे थोड़ा नॉर्मल लाइफ। पर ये सब बंदे कैसे अपनी मुश्किल टाइम से निकले हैं ये आपको आज पता चलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलॉन मस्क की। सबसे पहले तो ये सबसे खतरनाक बंदे हैं इस दुनिया में। आपको बता दूं कि अभी 4 से 5 कंपनीज के सीईओ हैं, जिसमें आ जाती है स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी। वैसे तो इनकी पहले 2 कंपनी भी थी, जिप्टो और पेपाल के नाम से, पर दोनों में से इनको बाहर निकाल दिया था। फिर जो कुछ बचे हुए पैसे इनके पास थे उसमें से इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाई, जो कि रॉकेट वगैरह बनाती है। इन्होंने ये कंपनी 2002 में बनाई। और इस कंपनी को बनाने के बाद तो बस इनकी जिंदगी में फेलियर्स का तूफान सा आ गया था। इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया, वो फेल। दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, वो भी फेल। इन्होंने इसके बीच में टेस्ला कंपनी भी शुरू करी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाती है, और उसमें भी पैसे लगाए। तो पहले ही कार लॉन्च करी, वो फेल। अब इनको समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। इन्होंने फिर एक और रॉकेट लॉन्च कराया और वो भी फिर से फेल। अब ये करते करते 2008 आ गया था और उन्होंने इसके बीच एक पैसा भी नहीं कमाया। ये बस रोड में आने वाले थे। अब इनके पास सिर्फ 3 चॉइस बची थी कि थोड़े से बचे हुए पैसों को पूरा टेस्ला कंपनी में लगाए या फिर स्पेस एक्स का एक और रॉकेट लॉन्च करे। तो इस ऑप्शन के साथ जाते तो एक कंपनी डूबनी थी, या फिर इनके पास दूसरा ऑप्शन था बचे हुए पैसों को आधा आधा दोनों कंपनी में लगा दे कि शायद कुछ हो जाए। और लास्ट ऑप्शन था कि इनके बचे हुए पैसों को पूरा अपने पास रखे और आगे की लाइफ मस्त लग्जरी लाइफ जिए। तो ये सेकंड ऑप्शन के साथ गए और ऊपर वाले ने भी इनका साथ दिया और इनका पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। और टेस्ला की पहली कार, जो कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक कार थी, उसने भी इतिहास की सारी सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दी। तो इस तरह उन्होंने अपनी दोनों कंपनीज को बचाया और आज फेलियर्स और रिजेक्शन से लड़ते लड़ते आज ये 5 से भी ज्यादा कंपनीज के मालिक हैं और इनकी नेटवर्थ आज $40 बिलियन से भी ज्यादा है। और यही बंदे हैं जो आने वाला पूरा फ्यूचर बदलने वाले हैं। दूसरे हमारे आ जाते हैं बिल गेट्स, जो कि फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। अच्छा, जब बिल गेट्स रिटायर हो गए थे कंपनी से एज ए सीईओ, तो अगले सीईओ बने स्टीव बाल्मर। ये ऐसे सीईओ थे जो पूरी बिल गेट्स की मेहनत को पानी में डुबा सकते थे, यानी पूरी माइक्रोसॉफ्ट बर्बाद कर सकते थे। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप में तो राजा था ही, पर इनके सीईओ स्टीव बाल्मर की ईगो हट हो रही थी कि हमें तो जी मोबाइल में भी राजा बनना है। तो बस इसके चक्कर में इन्होंने नोकिया को खरीद लिया। अब नोकिया को खरीद तो लिया $7 बिलियन में, पर नोकिया का नाम ही यूज नहीं करा। तो फिर सवाल ये आ जाता है कि भाई जब नोकिया का नाम ही यूज नहीं करना था तो नोकिया को क्यों खरीदा? किसी और छोटी मोबाइल कंपनी को खरीद लेते सस्ते में। फिर नोकिया को खरीदा तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के साथ नहीं गए। उस टाइम बूम में चल रहा था एंड्रॉइड, सारे फोन सैमसंग, हुआवे सब एंड्रॉइड में जा रहे थे। पर ये अपने सीधे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग के साथ गए, क्योंकि इन्हें तो एप्पल को पीछे करना था। एप्पल अपना खुद का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाता है ना। अरे भाई, ऐसे थोड़ा एप्पल जैसे मोबाइल फोन बना सकते हो यार। तो ये भी सोच रहे थे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर तो है ही, अब हार्डवेयर भी हो जाएगा। अगर उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट भी एंड्रॉइड को अपना लेता ना, तो भाई आज ये MI, सैमसंग, रियलमी ये सब तो बच्चे होते। तो यहाँ से एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट को इतना लॉस हुआ, मतलब इनका $7 बिलियन का खर्चा सीधा $15 बिलियन का खर्चा पहुंच गया था। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कोई भी डिसीजन सही से ले ही नहीं पा रहे थे। इनको पता चल गया था कि माइक्रोसॉफ्ट को भारी लॉस हो रहा है, फिर भी ये एंड्रॉइड के साथ नहीं गए। ये माइक्रोसॉफ्ट को डुबाते ही इन्होंने नोकिया को पूरा खत्म कर दिया। अगर ऐसे ही सीईओ 2-3 और हो जाए ना, तो टाइम लगेगा भाई ये फेसबुक, अमेजॉन जैसी कंपनीज को एक नुक्कड़ की दुकान बनाने में। फिर लास्ट में सत्य नंडेला आए और फिर उन्होंने पूरी माइक्रोसॉफ्ट बचाई। इन्होंने नोकिया को साथ हटाया और जिसमें माइक्रोसॉफ्ट लीडर था उसमें ही फोकस किया। आज बिल गेट्स अपने कई इंटरव्यू में बताते भी हैं कि उनको उस टाइम लग रहा था कि शायद माइक्रोसॉफ्ट अब डूब जाएगी, और आज माइक्रोसॉफ्ट दोबारा सक्सेस की ऊंचाइयां छू रहा है। और इसी की वजह से आज बिल गेट्स की नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि इन्हें दूसरे सबसे अमीर आदमी बनाते हैं दुनिया के। अच्छा, अब आपको ले चलता हूँ फेसबुक की तरफ, यानी मार्क जुकरबर्ग की तरफ। अच्छा, जब फेसबुक शुरुआती टाइम में था तो फेसबुक के सीईओ तो मार्क जुकरबर्ग थे ही, और इनके साथ इनके सीएफओ भी थे, जिनका नाम इडियाडो सेवरिन है। इन्होंने शुरुआत में फेसबुक में सारा पैसा लगाया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फेसबुक भी बहुत हिट हो रहा था। पर फिर एंट्री होती है शॉन पार्कर नाम के बंदे की। ये उस टाइम के फेमस एंटरप्रेन्योर थे। यही बंदा था जिसने फेसबुक को उस टाइम इतनी ऊंचाइयों में पहुंचाया था और फेसबुक को एक वर्ल्ड वाइड कंपनी बनाई। जहां मार्क जुकरबर्ग का टारगेट था एक साल में सिर्फ 100 कॉलेज कवर करने का, तो वहीं ये शॉन पार्कर ने इनको ऑफर दिया कि मैं फेसबुक को एक साल में 3 कॉन्टिनेंट में कवर करूंगा, यानी पूरा एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। और शॉन पार्कर को पता चल गया था कि फेसबुक आने वाली $1 बिलियन कंपनी है, तो इसको भी फेसबुक के अंदर कैसे न कैसे करके घुसना था।
थोड़ा तेज दिमाग के टाइप के बंदे थे ये, मतलब पूरा फेसबुक अपने नाम कर सकते थे इजिली। पर जो फेसबुक का उस टाइम सीएफओ थे यानी एडुआर्डो सैवरिन, इनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि कोई भी नया बंदा कंपनी में घुसे और उसको भी कंपनी का शेयर मिले, खासकर सॉन पाकर जैसे बंदे को। अब इनको मार्क जुकरबर्ग को दिखाना था कि मैं भी कंपनी का मेन बंदा हूँ और मेरे होते हुए कोई भी कंपनी में ऐसे एंट्री नहीं हो सकता। तो एक तरह से इनकी ईगो हट हो गई थी और इन्होंने क्या किया, फेसबुक का मेन बैंक अकाउंट बंद करवा दिया, क्योंकि सारा पैसा तो यही दे रहे थे। तो एक तरह से इन्होंने पूरा फेसबुक की वेबसाइट बंद करवा दी थी। और फेसबुक उस टाइम मीम्स वगैरह के लिए पॉपुलर नहीं हुआ करता था, क्योंकि आज की डेट में तो फेसबुक सिर्फ मीम्स देखने के लिए बंदे चलाते हैं, पर उस टाइम फेसबुक सिर्फ अपने दोस्तों से बात करने के लिए चलाते थे। तो हुआ क्या कि फेसबुक पूरे एक हफ्ते तक बंद रहा, क्योंकि उस टाइम सर्वर और वेबसाइट में डेली पैसा खर्च होता था और डेली वेबसाइट बंद होने के चक्कर में लोग भी नहीं आते थे, क्योंकि वो लोग तभी फेसबुक में आएंगे जब उनके दोस्त वहां पर आएंगे। और फिर आखिरी में शॉन पार्कर ने फेसबुक का नया बैंक अकाउंट खुलवाया और वेबसाइट को दोबारा चालू करवाया। इस टाइम अगर इनकी हेल्प शॉन पार्कर नहीं करते तो शायद इस टाइम फेसबुक पूरा खत्म हो चुका होता। और इसी दिक्कत की वजह से मार्क जुकरबर्ग को एडुआर्डो सैवरिन को फेसबुक से हटाना पड़ा। तो छोटी छोटी ईगो क्लैशेस कभी कभार पूरी बिलियन डॉलर कंपनी डुबा सकती है। और आज फेसबुक इस ऊंचाई में पहुंच गया है कि अगर वेबसाइट 1 मिनट भी स्लो खुलती है तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अच्छा, अब आपको ले चलता हूँ अमेजोन की तरफ, यानी जेफ बेजोस की तरफ। ये तो पूरे पैसे छापने की मशीन है। ये आज की डेट में एक सेकंड का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, पर इन्होंने इस लेवल पर पहुंचने के लिए जो रिस्क उठाया, चाहे फिर वो लॉस में चलती हुई कंपनी को खरीदना और फिर उसको प्रॉफिट में लेकर आना। आपको बता दूं कि जेफ बेजोस एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं खरीदी, चाहे बात हो वॉशिंगटन पोस्ट की या होल फूड्स की या और सारी कंपनीज की। ये सब कंपनीज लॉस में चल रही थी, पर फिर भी जेफ बेजोस ने इनको खरीदा और आज सारी कंपनीज की बिजनेस वैल्यूएशन बिलियंस में है। पर इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 2000 में हुई जब .com बबल बस्ट हुआ। ये एक तरह का रिसेशन था, जैसा आज की डेट में कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, तो वैसे उसी टाइम .com बबल बस्ट की वजह से बहुत सारे इंटरनेट बिजनेस बंद हो गए थे। मतलब एक तरह से 90% ऑनलाइन बिजनेस बंद हो गए थे और उनमें से कुछ ही कंपनीज रिसेशन झेल पाई, जैसे कि अमेजॉन, ईबे और याहू। बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर अमेजॉन का कोई और ऑनर होता या कोई और लीड कर रहा होता तो शायद अमेजॉन उसी साल खत्म हो जाता। पर जेफ बेजोस जैसे कि अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं और उनको अपने स्किल से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा है, इसलिए आज तक उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है वो उसे तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं।